सिर्फ 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट करके 12-15 साल में करोड़पति बन सकते हैं, और वो भी बिना डेली ट्रेडिंग और बिना मार्केट टेंशन। अगर हम जॉब या बिजनेस में बिजी हो, डेली मार्केट फॉलो नहीं कर पाते, फिर भी अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जो आम आदमी को भी करोड़पति बना सकता है, जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। सबसे पहले देखेंगे म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है। सोच लो कि इंडिया भर के हजारों लोग, जैसे कि टीचर, एम्प्लॉय, शॉपकीपर, आईटी इंजीनियर, आप और मैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा एक पूल में डालते हैं। ये पैसा एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट मैनेज करता है, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं। ये फंड मैनेजर हमारे पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ईटीएफ और बाकी फाइनेंशियल चीजों में। तो हमको मार्केट देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। एक्सपर्ट हमारे पैसे को हमारी जगह काम करवाता है। यानी टाइम नहीं है, मार्केट का नॉलेज नहीं है, फिर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सिंपल वर्ड्स में म्यूचुअल फंड है हमारा सबका पैसा और एक्सपर्ट की स्मार्ट इन्वेस्टिंग। इस कंसेप्ट को हम और भी इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल फंड को एक हॉस्पिटल सिस्टम जैसे समझते हैं। हम सब इन्वेस्टर पेशेंट है, मतलब प्रॉब्लम तो हमारी है, लेकिन हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। फंड मैनेजर डॉक्टर है, ये एक्सपर्ट डायग्नोज करता है क्या सही है, क्या रिस्की है, क्या गलत हो सकता है। और मार्केट ट्रीटमेंट रूम है, जहां एक्चुअल ऑपरेशन हो रहा है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ईटीएफ। जैसे हम खुद सर्जरी नहीं कर सकते, वैसे ही हमको खुद स्टॉक खरीदना, न्यूज फॉलो करना, चार्ट रीड करना, ये सब करने की जरूरत नहीं होती। हम अपना पैसा डॉक्टर को देते हैं और वो हमारे लिए सही ट्रीटमेंट चूज करता है। सिंपल में आप बस इन्वेस्ट करो, ऑपरेशन फंड मैनेजर संभाल लेगा। चलो अब देखते हैं म्यूचुअल फंड का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। हम सब इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, बहुत सारे लोग मिलके फंड को स्ट्रांग बनाते हैं। फंड मैनेजर उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ईटीएफ, जहां बेस्ट रिटर्न मिल सकते हैं। जब प्रॉफिट होता है, उसका फायदा सिर्फ एक को नहीं, हम सब इन्वेस्टर को मिलता है। मतलब जितना फंड ग्रो करेगा, उतना ही हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। इसका मतलब साफ है, पैसा लगाओ, एक्सपर्ट इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट सबके बीच शेयर होगा। चलो अब एक इम्पोर्टेंट टर्म समझते हैं, एनएवी। एनएवी का लॉन्ग फॉर्म है नेट असेट वैल्यू, जिसका मतलब है म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की वैल्यू। जितना एनएवी बढ़ेगा, उतना ही हमारा पैसा ग्रो होगा। लॉन्ग टर्म में अच्छा फंड चूज करोगे तो आपका एनएवी ऊपर जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाएगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड के फायदे क्या है। इसका सबसे पहला फायदा प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यानी कि एक्सपर्ट हमारे लिए सही स्टॉक चूज करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन। एक फंड के अंदर 50 से 100 स्टॉक रहता है, जिसमें अगर एक स्टॉक नीचे गया, दूसरा ऊपर जाएगा, मतलब रिस्क स्प्रेड हो जाता है। तीसरा, एसआईपी डिसिप्लिन। अब चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, हमारा रेगुलरली इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली होता रहता है। और चौथा, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। साल दर साल पैसा कंपाउंड होता है और फ्यूचर भी स्ट्रांग बनता है, और इस सब में रिस्क भी कंट्रोल रहता है। म्यूचुअल फंड के बेसिकली 4 टाइप होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की। ये फंड डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, इसलिए इस शेयर में रिस्क हाई है, लेकिन रिटर्न पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। अगर पिछले 15 सालों का एवरेज रिटर्न देखा जाए तो 12 से 15% पर ईयर देखने को मिलता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10-15 साल या उससे ज्यादा है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में बेस्ट है। अगला है डेब्ट म्यूचुअल फंड। ये गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसे सेफ जगह इन्वेस्ट करता है। इस म्यूचुअल फंड में रिस्क लो है और रिटर्न्स भी स्टेडी मिलते हैं। अगर पिछले 15 सालों का एवरेज रिटर्न देखा जाए तो 6 से 8% पर ईयर देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म गोल्स या कैपिटल सेफ्टी चाहते हैं तो डेब्ट म्यूचुअल फंड एक स्ट्रॉन्ग चॉइस है। अगर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की बात करें तो नाम से ही समझ आ रहा है, यहाँ इक्विटी प्लस डेब्ट का मिक्स होता है। रिस्क इक्विटी से कम और रिटर्न्स डेब्ट से ज्यादा मिलते हैं। एवरेज 15 साल का रिटर्न अगर देखा जाए तो 9 से 11% पर ईयर देखने को मिलता है। अगर आपको बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए तो हाइब्रिड
हाइब्रिड म्यूचुअल फंड परफेक्ट है। आखिर में इंडेक्स म्यूचुअल फंड, ये फंड निफ्टी 50 सेंसेक्स जैसे इंडेक्स को फॉलो करता है। इस फंड में फंड मैनेजर की ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होती, इसलिए लो कॉस्ट और लो रिस्क फंड है ये। लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न देखा जाए तो 10 से 12% पर ईयर देखने को मिलता है। सिंपल, ट्रांसपेरेंट और कॉस्ट इफिशिएंट इंडेक्स फंड्स एक सॉलिड लॉन्ग टर्म चॉइस है। एक बात समझो, हाई रिस्क मतलब हाई रिटर्न, लो रिस्क लेकिन स्टेबल रिटर्न, और लॉन्ग टर्म में पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कैटेगरी वाइज दिखाए गए। लार्ज कैप फंड्स ज्यादा स्टेबल होते हैं और लॉन्ग टर्म में लगभग 13 से 15% रिटर्न देते हैं। फ्लेक्सी कैप और मिड कैप फंड्स ग्रोथ के लिए जाने जाते हैं। यहाँ 17 से 21 तक का रिटर्न देखा गया है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड ने लास्ट 15 सालों में 10 से 12% का रिटर्न दिखाया है। जैसे हमने अभी देखा, कुछ फंड्स ने 17% से 21% तक रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन हम यहाँ पे 12% ही कंसिडर करके सेफ कैलकुलेशन देखते हैं। अभी सिंपल एसआईपी कैलकुलेटर में देखते हैं। यहाँ पे मंथली एसआईपी 20,000 करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 12% कंसिडर किए हैं और 15 साल का टाइम पीरियड रखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 36 लाख हुआ है और 15 साल में उसके ऊपर हमें 60 लाख तक रिटर्न्स मिले हैं। तो हमारा टोटल वैल्यू 95 से 96 लाख होता है। ये तो हमने 12% से कंसिडर किया। अगर हम इसे 15% से कंसिडर करते हैं, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट उतना ही रहेगा, 36 लाख, लेकिन उसके ऊपर हमें लगभग 88 लाख रिटर्न्स मिलेंगे। तो टोटल वैल्यू लगभग 1 करोड़ 25 लाख होती है। ये एसआईपी और कंपाउंडिंग का पावर है। अब समझते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग रियल नंबर के साथ। फर्स्ट 5 इयर्स स्लो ग्रोथ, पहले 5 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 12 लाख, लेकिन फंड की वैल्यू होती है लगभग 16 लाख। यहाँ कई लोग सोचते हैं बस इतना ही पैसा बढ़ा, और इसी वजह से बहुत लोग बीच में एसआईपी बंद कर देते हैं। डाटा के हिसाब से देखें तो 100 में से सिर्फ 5 लोग 5 साल के बाद एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं। इसीलिए हर कोई करोड़पति नहीं बन पाता। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 10 इयर्स मोमेंटम बढ़ता है, 10 साल तक एसआईपी चालू रखते हैं, उनका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 24 लाख, लेकिन फंड वैल्यू पहुंच जाती है लगभग 44 लाख के आसपास। यही से कंपाउंडिंग स्पीड पकड़ती है। 10 इयर्स मैजिक फेज, अब आता है असली मैजिक। 15 साल में आपने इन्वेस्ट किया सिर्फ 36 लाख और फंड की वैल्यू हो जाती है लगभग 96 लाख। लास्ट के 5 सालों में पैसा उतना ग्रो करता है जितना पहले 10 सालों में भी नहीं हुआ। इसलिए एसआईपी में सबसे जरूरी चीज है टाइम और पेशेंस। अगर आपको करोड़पति बनना है तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। मार्केट गिरता बढ़ता रहेगा, लेकिन जो इन्वेस्टर पेशेंस रखता है वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। इसलिए जब मार्केट गिरे पैनिक नहीं करना। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म पेशेंस बहुत जरूरी है। जो लोग 10-15 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं वही कंपाउंडिंग का रियल फायदा देख पाते हैं। इसलिए एसआईपी मत रोको, याद रखिए पेशेंस से ही पैसा बनता है, इसलिए पेशेंस रखना सबसे जरूरी है। वीडियो एंड करने से पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर समझ लो। म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटेड नहीं होते, क्योंकि ये मार्केट से लिंक्ड होते हैं। शॉर्ट टर्म अप डाउन नॉर्मल है, इसलिए लॉन्ग टर्म पेशेंस जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। याद रखिए दोस्तों, एसआईपी और पेशेंस मतलब वेल्थ। आज का आपका छोटा सा डिसीजन आपका और आपके फैमिली का फ्यूचर बदल सकता है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।